कन्या राशि वाले जातक भूल कर भी किसी को ना दें, ये 7 चीजें बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो की दुनिया में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे आपको किसी को भी कभी भी नहीं देना चाहिए। कौन सी हैं वो 7 चीज़ें, चलिए जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कौन सी हैं वो 7 चीज़ें जिनको आपको किसी को ना देना चाहिए ना दूसरे से लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। सभी लोग के जीवन में जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की चाल है, वो अलग अलग रहती है। हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा का वास होता है। सबके अंदर अलग अलग तरीके का ऊर्जा होता है। किसी के अंदर यह सकारात्मक भी हो सकता है, किसी के अंदर नकारात्मक हो सकती है। दोस्तों विज्ञान का यह नियम है कि ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको बस परिवर्तित किया जा सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसीलिए किसी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है, किसी के अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है। यही सिद्धांत लागू होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का सामान उपयोग करने लगते हैं। किसी व्यक्ति की चीज़ें इस्तेमाल करने पर वह उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी अपने साथ ले आता है। दोस्तों वस्तु में बताया गया है कि कोई व्यक्ति इस वीडियो में हम लोग वस्तुओं के बारे में जानेंगे। किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। चलिए कौन से हैं वो वस्तु जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले शाम के वक्त किसी को भी प्याज लहसुन जो होता है घर में बेसिकली या पड़ोसी या फिर आसपास के लोग मांग लेते हैं, आपके जो साथ में रहते हैं। कभी ख़त्म हो जाता है लोगों के यहाँ तो आप मांग लेते हैं या लोग मांग जाते हैं आपसे। दोस्तों वास्तु यानी कि वास्तुशास्त्र में शाम के वक्त किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना जो है, शाम के वक्त देना किसी भी या लेना दोनों ही अशुभ माना गया है। प्याज लहसुन अगर किसी को देना है, लेना है, जरूरत पड़ रही है तो शाम के समय ना मांगे ना दें, वो सुबह दें। मतलब दिन में आप कर सकते हैं कभी भी, पर शाम के समय ये ना करें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत जो है वो चली जाती है और आर्थिक स्थिति जो है आपकी खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों का, लहसुन प्याज का दान आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला जो है, अक्सर देखने में आता है कि ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे का रुमाल भी यूज़ कर लेते हैं। होता है किसी का भी रुमाल कोई भी यूज़ कर सकता है, दोस्ती में या फिर किसी का भी रुमाल आप आसानी से यूज़ कर लेते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। दोस्तों वहीं पैसे के नुकसान को भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए किसी का भी रुमाल आप नहीं यूज़ करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो तनाव झेलना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी इसकी वजह से खराब हो सकती है। अगला जो है काम जो आपको नहीं करना चाहिए या किसी को नहीं देना चाहिए, वो है सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति यदि आपसे धन मांगे तो भूल कर भी उसे उधार मत दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है सूर्यास्त के समय न किसी को धन दें, किसी को भी मत दें। कोई भी हो तो धन का आदान प्रदान सूर्यास्त के समय ना करें, यानी कि सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी ना करें। सूर्यास्त के समय तो भूल के ना करें और सूर्यास्त के बाद तो करना भी नहीं। दिन में ही करिए, अगर पैसे की लेन देन करनी है तो दिन में ही करिए। अगर रात को या संध्या वेला में अगर करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। दोस्तों अगला जो काम है वो आपको नहीं करना चाहिए, वो है अक्सर देखने में आता है, खासतौर पर महिलाओं के साथ ये होता है, अपनी पोशाक से मैच करते हुए गहने दूसरे के पहन लेते हैं। ये अक्सर देखा जाता है कि पोशाक से मैच कराने के लिए अगर आपके पास गहना नहीं है तो आप किसी से मांग लेते हैं, अपने घर में किसी का यूज़ कर लेते हैं, दूसरे का गहना पहन लेते हैं। दूसरे का गहना परहेज करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है, वास्तुशास्त्र इसके खिलाफ है। ऐसा करने से सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है बल्कि दूसरे ग्रह दशा आपको प्रभावित करेंगे। यानी कि सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं खराब होगा, ग्रह स्थितियां जो हैं आपके जीवन की वो भी बिगड़ सकती हैं। ग्रहों का दुष्प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा।
दोस्तों अगला जो काम है वो आपको नहीं करना चाहिए, वो है सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो उसे सभ्य भाषा में इनकार करने में ही भलाई है। साफ शब्दों में मना कर दीजिए। नमक जो है सूर्यास्त के बाद मत दीजिए। नमक उधार देने में आपके घर की बरकत भी उसके घर चली जाती है नमक के साथ साथ। इसलिए कहा गया है, आपने सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद नमक नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, इसका कारण इसमें हमने बताया, क्योंकि इससे आपका जो घर का बरकत है वो सामने वाले के घर में चला जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद नमक तो भूल कर भी किसी को ना दे, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों अगला जो चीज़ है आपको किसी को ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, वो है पेन, कलम। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांगकर प्रयोग करने लगते हैं। यानी कि कहीं भी कहीं जा रहे हैं, पेन नहीं आया तो पड़ोसी से या अगल बगल में जो भी खड़ा है उससे मांग लेते हैं, भाई पेन देना, थोड़ा लिखना है। या कभी बैंक में गए आप, अक्सर लोगों के साथ होता है, पेन अपना नहीं लेके जाते हैं, भूल जाते हैं, दूसरे से मांगते हैं दोस्तों। और वापस करना कभी कभी लोग भूल जाते हैं, अक्सर सबके साथ होता है। काम करने के बाद या तो ऐसा होता है वो जो जिससे आपने पेन लिया है वो भूल जाता है कि उसने आपको पेन दिया, वो चला जाता है। फिर आपको मजबूरी में वो पेन अपने पास रखना पड़ता है, या फिर कभी कभी आप ही भूल जाते हैं, वो पेन साथ में लेके चले जाते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद ना लौटाएं अगर आप, तो पैसे की तंगी का कारण वो बन सकती है। इसका विशेष ख्याल रखें। अगर दूसरे का पेन आपने ले लिया तो उसको लौटा जरूर दीजिए। साथ ही इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। ऐसा नहीं समझिए कि उस पेन के लिए मान सम्मान से ठेस पहुंचेगा, नहीं। वास्तुशास्त्र में इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। पैसे की तंगी झेलनी पड़ेगी, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा, बहुत सारी समस्याएं इससे लेकर आपके जीवन में आएंगी। इसलिए अगर किसी भी इंसान का आपने कलम लिया है यानी कि पेन लिया है, काम के बाद उसको लौटा दीजिए। नहीं लौटा पा रहे हैं, अगर नहीं है तो जहाँ से काम किया वहीं पे आप छोड़ सकते हैं। अगर वो इंसान चला गया है, जा चुका है, तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए जहाँ से आपने प्रयोग किया है। फिर दूसरे इंसान के वो काम आ जाएगा। परंतु कोशिश करिए कि कहीं भी जाएं तो अपना पेन अपना कलम लेकर जाएं, दूसरे का प्रयोग ना करें। दोस्तों अगला जो चीज़ है जो आपको नहीं देना चाहिए, और अंतिम, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, परंतु इस वीडियो में हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों के बारे में जाना जो अक्सर आपके साथ होता है और इस पर आप ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातें हैं, अगला जो है उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों घड़ी, जो हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं, घड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह पहनने वाले का अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। घड़ी अगर आप पहनते हैं तो उस पर अच्छा और बुरा प्रभाव वो घड़ी आपके ऊपर डालती है। दोस्तों दूसरों की घड़ी पहनने से उस व्यक्ति की एनर्जी का असर हम पर भी पड़ता है। अगर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हुई तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, पर अगर नेगेटिव एनर्जी हुई तो उसका नेगेटिव असर भी हम पे पड़ेगा। इसलिए किसी की भी घड़ी जो है नहीं पहननी चाहिए। दूसरों की घड़ी पहनने से उस व्यक्ति की एनर्जी पर असर हम पर भी पड़ता है, यानी कि अगर उसके जीवन में नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं तो हमारे साथ भी होने लगेंगी। उसके जीवन में नकारात्मकता से भरा हुआ है, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं अगर उसके जीवन में, तो वह समस्या आपको भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए किसी दूसरे इंसान की घड़ी को नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि असफलता और दुर्भाग्य का भी सामना आपको करना पड़ेगा अगर दूसरे की घड़ी आप पहनिएगा तो। भूल कर भी दूसरे की घड़ी ना पहने। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में जाना जो आपको ना किसी को देना चाहिए और ना लेना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हम करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वास्तु की चीज़ें हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, वास्तुशास्त्र को मानते हैं, तो इसे ज़रूर आप फॉलो करेंगे। एक बार प्रकाश डाल लेते हैं सब पर। शाम के वक्त प्याज लहसुन नहीं देना चाहिए किसी को, रुमाल अपना नहीं देना चाहिए, ना किसी का लेना चाहिए। धन शाम के समय उधार नहीं देना चाहिए। गहने का प्रयोग दूसरे का नहीं करना चाहिए। नमक किसी को संध्या वेला में नहीं देना चाहिए, यानी कि शाम के समय नमक, संध्या के बाद किसी को नमक नहीं देना चाहिए। किसी का पेन नहीं रखना चाहिए, उसे उसको लौटा देना चाहिए। मतलब दूसरे का घड़ी भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे का घड़ी के साथ साथ उसकी नकारात्मकता भी आपके अंदर आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिसे आपको ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर इस बात का आप ध्यान करेंगे। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं, तो इसे ज़रूर आप फॉलो करेंगे। वीडियो पसंद आई तो अपना ओपिनियन यानी कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो अंत तक देखा है तो अपना नाम जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको जल्दी से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।